नमस्कार, महा एमटीवी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने। मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच करता हूं, उसका अभ्यास करता हूं। मेरे साथ में हर्षद है, वीडियोग्राफर। हम आपके पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए यहाँ मौजूद है। एक चीज़ ये जो हुई है, एक बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़, एक बहुत ही समाचार जो थोड़ा हिला के रख देगा, उस टाइप का समाचार अभी अभी आज ही के पेपर में आया है कि यूरोप में कोरोना अपने फिर से उफान पर है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना की मृत्यु बढ़ रही है और यूरोपियन देश अब सोच रहे हैं, यूरोपीय देश ये सोच रहे हैं कि जैसे कोरोना के बिल्कुल उफान के टाइम गए साल में जो कुछ निर्बंध लगाए थे, वो निर्बंध फिर से लगाए जाए। ये जो उफान है, ये इस कदर डेंजरस है कि सारे दुनिया में एक हफ्ते का अगर आपने डेटा लिया, गए हफ्ते का डेटा कि भाई कितने इन्फेक्शन हुए हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा इन्फेक्शन सिर्फ यूरोप में हुए हैं। यही नहीं, इन इन्फेक्शन के बाद में कितनी मौतें हुई हैं, उनमें भी पूरे दुनिया भर की मौतों में भी आधे से आधी मौतें तकरीबन यूरोप में हुई है। और ये क्यों हुआ है, जब इसकी जांच की गई तो ये पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट, ये जो कोरोना का नया वायरस निकला है, इस वायरस की वजह से ये सब हो रहा है। हालांकि एक अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो प्रमाण है, ये मौतों का और ये इन्फेक्शन का प्रमाण, ये कोविड जब गए साल में बहुत बड़ी उसकी कोविड की वेव आई थी, उसके बनिस्बत कम है। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि अगर ये इस तरह से बढ़ता गया तो पता नहीं इसका क्या रूप ये ले लेगा। और ये क्यों हो रहा है, ये तो मैंने कहा डेल्टा वेरिएंट से हो रहा है। तो पहले मैं ये बता दूँ डेल्टा वेरिएंट चीज़ क्या होती है। वेरिएंट का मतलब वायरस की स्ट्रक्चर में, वायरस अपने में बदलाव लाता है। वेरिएंट मतलब बदलाव। अब वायरस क्या करता है, वायरस के अगेंस्ट आपने जब वैक्सीनेशन किया हुआ है, वो वैक्सीन वायरस के प्रसार को रोकती है। और किस तरह से रोकती है? कोरोना वायरस आपने बाद में मैंने पहले बताया था कि उसमें एक नोक होती है, जैसे कोई भाला हो या बल्लम हो, उसकी जैसी एक नोक होती है, और उस नोक से वो जो हेल्दी सेल होती है उसमें प्रवेश करता है। हेल्दी पेशी जो सेल होती है, ह्यूमन सेल, उसमें प्रवेश करता है और उसमें खुद की कापियाँ बनाता है। ये वायरस का स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑपरेशन है। तो इसको रोकने के लिए जो वैक्सीन डेवलप किए गए, वो ये जो नोक होती थी, वो नोक को रोकने की तरकीबें उस वैक्सीन में हुआ करती थी। अब वायरस ने जब खुद की कॉपी बनाना शुरू कर दी, वो तो करता ही रहता है, वो खुद की कॉपी में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाता रहता है। और ये बदलाव में अक्सर तो ऐसे बदले हुए वायरस खुद बदलते ही जन्म लेते ही मर जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ वायरस में कुछ ऐसा बदलाव आ जाता है, उन्होंने अपने नोक को बदल दिया था। तो अगर आपने अपने वैक्सीन से उस नोक को रोकने के लिए इस टाइप से बनाया गया हो, और नोक अगर इस तरह से हो गई, पहले इस तरह से रुक गई थी, अब इस तरह से होकर नोक अगर सेल के अंदर घुस गई, तो इस तरह से इसका प्रसार शुरू होने लगा। लेकिन एक बात ज़रूर इसमें है कि 4 डिफरेंट टाइप्स की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, मॉडर्ना, फाइज़र और 5वीं जॉनसन एंड जॉनसन, ये पांचों वैक्सीन इस डेल्टा वेरिएंट को भी सफलतापूर्वक रोक सकती है। लेकिन ये तभी रोकेगी जब आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो। लेकिन कई देशों में वैक्सीनेशन का जो प्रचार था, वो ठंडा पड़ गया है। भारत देश बहुत अच्छा देश है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसका जो रेट था वैक्सीनेशन का, उसको ठंडा नहीं पड़ने दिया। हम तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेट खुद को कर चुके हैं। 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है, और आज भी तकरीबन रोज़ 50 या 52 लाख लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो भारत में इसका प्रसार नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन यूरोप और अमेरिका, यहाँ के लोगों को अपने मूलाधिकार, अपने जो अधिकार है, वो ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम वैक्सीन ज़बरदस्ती नहीं लेंगे, हमें नहीं लेना है तो हम नहीं लेंगे। इसको रोकने के लिए जो बाइडेन की अमेरिकी सरकार ने 4 नवंबर को एक अध्यादेश जारी किया। उस अध्यादेश में ये कहा गया है कि जिस भी कंपनी में 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, उस कंपनी को ये बिल्कुल ज़रूरी होगा कि उन्होंने सबकी वैक्सीनेशन करानी है। और कब तक करानी है? तो अगली 4 जनवरी 2022 तक वैक्सीनेशन पूरी करनी है। अगर वो नहीं करते ऐसा, तो हर एम्प्लॉय को हर हफ्ते कोविड की जांच करानी होगी, और अगर कोई इन्फेक्टेड पाया गया तो उस एम्प्लॉय को
विलगीकरण में डालना होगा। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि मास्क भी कंपलसरी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी कंपलसरी है। इसका अमेरिका में कई स्टेट्स में विरोध भी हुआ है, क्योंकि उनके मूलाधिकारों से उनको वंचित रखा जाता है। ऐसे कोई घटिया टाइप की विचारधारा जैसे भारत में होती है वैसे अमेरिका में भी होती है। लेकिन इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका या फिर यूरोप, यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट ने उधम मचा रखा है। और अब यूरोप में ये जानना उन्होंने ये देखा हुआ है कि अब वापस उनको, जैसे पहली बार जब कोरोना का ज़्यादा प्रसार हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मास्क कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है, होटल बंद कर दिए, लॉकडाउन ले आए। ये सारी चीज़ें शायद वापस करनी पड़े ऐसा लग रहा है। ऑस्ट्रिया में किसी इलाकों में उन्होंने लॉकडाउन की कोशिश शुरू करी है, लॉकडाउन करना प्रारंभ किया है। जर्मनी वालों ने मास्क को कंपलसरी बनाना शुरू किया है। अलग अलग देशों ने, नीदरलैंड ने कहा है कि हमारे होटल और पब और ये सब हम जल्दी बंद करेंगे, क्योंकि इसका प्रसार रोकना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम जब यूरोप में कोरोना ने धूम मचाई हुई थी, उधम मचाया हुआ था, तो रास्ते पे ही लाशें गिरने लगी थी। वो डर अभी लोगों के मन से वो खौफ गया नहीं है। तो लोगों को थोड़ा सा दिलासा देने के लिए, लोगों को भरोसा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब उपाय करना शुरू कर दिया है। हमारे देश की क्या परिस्थिति है? अभी बम्बई से ही रिपोर्ट आया है कि गए हफ्ते जो इन्होंने देखे, जो पेशेंट इन्फेक्शन वाले लोग थे उनको देखा गया तो उनमें डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा पाया गया। लेकिन इनमें से अधिकांश लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे या पर्याप्त वैक्सीनेटेड नहीं थे, एक ही लिया डोज पता नहीं क्या है। तो इसका मतलब ये है, 3-4 चीज़ें इससे स्पष्ट होती है कि वैक्सीनेशन, 2 वैक्सीनेशन अगर आपने लिए हो तो आप परिणाम कारक रीत से आप उसको कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है उसको रोक सकते हो। और डेल्टा वेरिएंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपने वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि किसी एरिया में अगर वैक्सीनेशन, एक छोटी सी जगह में वैक्सीनेशन नहीं हुआ, ये ज़्यादातर के यूरोप में हुआ, और बाकी लोगों ने वैक्सीनेशन कर लिया, तो डेल्टा वेरिएंट का जो प्रसार हुआ था वो उस छोटे से एरिया में हुआ और वहाँ काफ़ी लोगों को कोविड हो गया। और फिर वो छोटे एरिया की मेडिकल सिस्टम इतने लोगों को संभाल नहीं सकी। अच्छा, एक और चीज़ हो गई है, क्योंकि कोरोना अब तो बिल्कुल ख़त्म होने को आया था, इसलिए एयर ट्रैवल की परमिशन सारे देशों को दी गई थी। अब यूरोप से अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट भारत में आता है, वो अपने साथ डेल्टा वेरिएंट लेके आता है, तो भारत को भी ये डेंजर है। लेकिन भारत में डेल्टा वेरिएंट की पहली केस तो अप्रैल में ही पाई गई थी और भारतीय लोगों को डेल्टा वेरिएंट की आदत पड़ गई है, तो अधिकांश भारतीय लोग डेल्टा वेरिएंट से भी खुद को प्रतिबंधित कर चुके हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ चुकी है। तो इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये कब उफान पकड़ेगा ये कह नहीं सकते। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपको अपनी सावधानी छोड़नी नहीं है, मास्क लगाए रखना है। जब आप समाज में जाए, सोसाइटी में जाए, ट्रैवल करें, मास्क लगाना ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक हो सके करना ज़रूरी है। और ये दोनों अगर आप सक्सेसफुली करें और आप अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेटेड हो तो आपको डेल्टा वेरिएंट से खतरा न के बराबर है। लेकिन इनमें से एक भी चीज़ अगर छूट गई तो पता नहीं डेल्टा वेरिएंट को आपको कब पकड़ लेगा, कह नहीं सकते। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये खाली मैं यूरोप अमेरिका के लिए नहीं कह रहा हूँ, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारी जगहों पे कोरोना वापस बढ़ रहा है, ऐसी खबर है। चाइना में भी आपने देखा कोरोना वापस बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अगर सावधानी छोड़ दी। एक बहुत अच्छा ट्रक के पीछे लिखा रहता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो हमने अपनी सावधानी नहीं छोड़नी है, हमने अपना मास्क लगा के रखना है अगर हम पब्लिक में जाए तो, हमने सोशल डिस्टेंसिंग करना है और हमने अपना वैक्सीनेशन टाइम से करना है। अभी कई वैक्सीन कंपनियों ने और WHO ने इस पे भी कुछ रिसर्च शुरू किया है कि आपको तीसरा बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़े या नहीं, क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसकी एक खासियत ये है कि ये आपकी इम्यूनिटी की अवधि को कम कर सकता है। तो शायद आपको बूस्टर डोज लेना ज़रूरत पड़ जाए, और इसके लिए अभी WHO से कुछ गाइडलाइन आएंगी। अगर वो आती है तो अगर आपकी वैक्सीनेशन लेके काफ़ी टाइम हो चुका हो और अगर WHO ने कहा कि इसके बाद से आपने एक छोटा बूस्टर डोज लेना अनिवार्य है, तो वो भी आप ले लें। खुद को सुरक्षित रखें और दुनिया को भी सुरक्षित रखें, ताकि आप ये कोरोना का प्रसार खुद नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये भी पाया गया है कि वैक्सीनेटेड लोगों को खुद तो कोरोना नहीं होता, लेकिन उनके साथ से जो वायरस निकलती है वो वायरस से औरों को कोरोना हो सकता है। और इसकी जो दर है बढ़ने की, ये डेल्टा वेरिएंट की दर सबसे ज़्यादा है। तो आप वैक्सीनेटेड रहे,
अपना मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये तीनों चीज़ अगर आप करते हैं तो डेल्टा वेरिएंट से आपको खतरा नहीं है। अब ये चीज़ बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग अब ये चीज़ सीख रहे हैं। हम लोगों ने ये चीज़ तो पहले ही सीख रखी है। हमने अपनी सावधानी हटानी नहीं है, नज़र को बचाए रखना है सामने। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। याद रखिए, ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो स्पेशल किया है कि आप खुद को बचाए रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप ज़रूर इसे अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, करना ही चाहिए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन अगर नहीं दबाया हो तो उसे ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे वीडियो की इत्तिला, नई वीडियोज़ की इत्तिला आपको हम तुरंत पहुँचा सके। और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपकी कमेंट्स से हमें अगले वीडियो के लिए अच्छी उपयुक्त सूचनाएँ मिलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।